आज एक जोक आया सौरभ, जोक है, जोक के तौर पे ही लेना चाहिए, लेकिन मज़ेदार है, इसी संबंध में है कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के नतीजे के बाद राहुल गांधी को फ़ोन किया। अच्छा। और फ़ोन करके बोला कि यार हम लोग तो चुनाव हार गए। तो राहुल गांधी का जवाब था कि यार तुम अपना देखो, मैं तो रोज़ ही हारता हूँ, तुम अपना देख लो। पर राहुल गांधी ने ये बता दिया कि भाई हार जीत अपनी जगह पर, मुद्दे मेरे यही रहेंगे। अभी अजीत जी से पूछते हैं ये उनके मुद्दों की कितनी आपने कितनी प्रतिध्वनि सुनी उसकी, लेकिन वो अभी उनकी पॉलिटिक्स इस पे ही रहने वाली है, जाती जाती। नहीं, उनकी पॉलिटिक्स किस पे रहेगी ये तो वही तय करेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब आप कुछ करते हैं तो उसका एक लगातार जो है उसकी समीक्षा भी करते हैं कि ये सही दिशा में जा रहा है। आप सड़क पर चलते हैं तब भी आप जहाँ पहुँचना है आपको लक्ष्य पता है, रास्ता आपको चुनना है कि सही रास्ते जा रहे हैं कि हम उल्टे तो नहीं जा रहे हैं। तो अगर उल्टे चल दिए तो हम कहेंगे कि हम इसी पे चलते रहेंगे, हमको तो चलना इसी रास्ते पर है। तो इस तरह की जिद से आप पहुंचेंगे कहाँ? तो आजकल मैप लगा के चलते हैं ना लोग, किसी ने मैप ही गलत फीड कर दिया उसमें तो अब ये आप ज़्यादा मजाक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि राहुल गांधी को अपने 20 साल की राजनीति और राजनीतिक फैसलों पर की समीक्षा करनी चाहिए या पुनर्विचार करना चाहिए कि उससे उनकी राजनीति को कितना फायदा हुआ, उनकी पार्टी की राजनीति को कितना फायदा हुआ। ये कहने से कि मैं ये बोल रहा हूँ और यही बोलता रहूँगा, पार्टी चाहे डूब जाए, जो वाक्य वो नहीं बोलते हैं, उसका अर्थ यही होता है कि पार्टी डूबे उबरे हमसे कोई मतलब नहीं है, हम इसको सही मानते हैं, हम यही बोलते रहेंगे। और दुर्भाग्य ये है कि उनकी पार्टी में अब कोई ऐसा बचा नहीं है कि जो जान के उनको बोलने का साहस कर सके कि नहीं आप गलत हैं, आप इसको ठीक कीजिए, सुधारिए। ये कहने वाला कोई है नहीं। अभी तो वो यकीन ही नहीं कर पा रहे कि हमारे साथ ऐसा हो गया। आप देखिए जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के बयान आए हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता जो बोल रहे हैं ईवीएम से हो गया और ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतनी सीटें इनको आ जाएं और हम इतने कम सीटों पर रह जाएं। उनके कैंपेन की जो मुद्दे थे आप सुनते थे जमीन पे, जातिगत आरक्षण और बाकी संविधान ये बहुत ज़्यादा इसका शोर नहीं था। अच्छा। एक्चुअली सबसे ज़्यादा शोर इन सब चीज़ों का था जो योजनाएं थी, क्योंकि हम लोग इनकम्बेंट गवर्नमेंट में ये मैप करते हैं कि उसकी योजनाएं कैसी चल रही हैं, उसका अगर वो नाराज़ है तब तो फिर दूसरी तरफ जाएगा नहीं। इन लोगों ने पहले ही डिरेल कर दिया ना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जब कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तरीके से चुनाव अब नहीं लड़े जाते हैं, आप देखिए हरियाणा का इलेक्शन देखिए या अभी जस्ट जो महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी या मोदी शाह जो एक तरीका है लड़ने का जो आए हैं जब से, तो वो नगर निगम का भी चुनाव होता है तो उसी उन इंथुजियाज्म के साथ लड़ते हैं जिस तरह से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं वो उसी इंथुजियाज्म के साथ लड़ते हैं जिस तरह से पंचायत का चुनाव होता है। जहां महाराष्ट्र का बात आप कर रहे हैं, महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है, ठीक है, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है, वहाँ पे अभी नहीं हुए हैं और कोर्ट में मामला चल रहा है, आरक्षण को डिलिमिटेशंस को लेके कुछ मामला है कई जगहों पे, मतलब बीएमसी को अगर छोड़ देते हैं तो भी, तो जैसे नासिक है, पुणे है, बड़ा बड़ा नगर निगम है, वहाँ पे बड़े शहर हैं, अर्बन पॉकेट्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा इलेक्शंस हैं। तो वो उस तरह से वो ट्रेडिशनल मॉडल पे कांग्रेस लड़ती है चुनाव। अब पुराने लोकसभा के जो रिजल्ट्स थे वो 6 महीने में इन लोगों ने कार्य किया। अगर उसी मॉडल पे, अगर पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो मैं आया था वहाँ पे, जब घूमने गया था तो बता रहे थे कि रेवंत रेड्डी जो है यहाँ पे काम कर रहे थे। इस बार उनका कोई जिक्र नहीं था। थे तो वहीं पे, सुना तो हमने भी जिक्र नहीं था उनका, कोई क्या कार्य किए ये नहीं मालूम, लेकिन वो लोग बता रहे थे कि रेवंत रेड्डी ने वहाँ कार्य किया था। अभी कोई जिक्र नहीं था, जबकि बीजेपी के नेताओं का, इसका मतलब है कि वो आरक्षण की बात, भाई 50% से ज्यादा आरक्षण हम बढ़वा देंगे। मुझे ये लगता है कि लोकसभा में कोई भी, हर इलेक्शंस यूनिक होता है और हर इलेक्शंस के अलग अलग मुद्दे होते हैं और उस पर इलेक्शन लड़ा जाता है। हर राज्य अलग है, यूनिक है, हर इलेक्शंस यूनिक है, बाय इलेक्शन यूनिक होते हैं और उसके रिजल्ट्स, उसके मुद्दे अलग अलग आते हैं। आप देखिएगा रिजल्ट्स भी बियॉन्ड पॉलिटिक्स के एक्सपेक्टेशंस के होते हैं। इस बार कहाँ किसी ने बताया कि 230 सीटें आ जाएंगी, 132 बीजेपी को आ जाएगी, कोई किसी ने नहीं बताया था इतनी सीटें। बहुत ज़्यादा अगर कोई जा भी रहे थे, जो हाई रेंज देते हैं वो 200 जा रहे थे।
तो सरकार के काम को लोग पसंद कर रहे थे। देखिए, सरकार के काम को एक फैक्टर नहीं डिटरमाइन करता है। एक चीज और बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस एग्रेसिव तरीके से पिछले 10 साल से इलेक्शंस लड़ रही है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी वो उसके कंपेयर में कहीं नहीं खड़े होते हैं। वो हर चीज़ों को समझती है और जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश करती है और उसको एड्रेस करती है और उन मुद्दों को जो है कैसे वो सॉल्व करेगी उसका एक नैरेटिव देती है लोगों को, इश्यूज का सोल्यूशन भी देती है। issues और का- कांग्रेस आप कह रहे हैं 24 वाले पर्चे को ही दोहराती रही। वो पुराने नहीं, जैसे पुराने ट्रेडिशनल वो उसका कमिटी ही बनता रहता है, हर कमिटी बन जाता है, फिर उसके कोई रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और अब जो है आज की डेट में इलेक्शन 24/7 का हो गया है। मोदी साहब के आने के बाद इलेक्शन जो है बहुत एग्रेसिव हो गया है और वो एग्रेसिव पिच पे जो है वो दूसरी पार्टियां जल्दी ठहर नहीं पाती हैं। जो क्षेत्रीय पार्टियां बहुत ही मजबूत हैं वो ठहरती हैं, दूसरी जैसे टीएमसी जो है थोड़ा बहुत उससे फाइट कर पाती है, या अभी जो है हालिया इलेक्शन झारखंड हुआ या आम आदमी पार्टी हुआ, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बहुत हद तक। लेकिन जो मेन देख रहा हूं, जो पिछले 10 साल के रिजल्ट्स उठा के देख रहा हूं, इसमें लग रहा है कि कांग्रेस हर बार पिछड़ जाती है।